करेंगे। राहुल गांधी लगातार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपका ये उनका कहना सही है? मैं ये कहना चाहूँगा, जब मोदी जी जाते हैं विदेश में तो बोलते हैं 70 साल से कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 70 साल से? IITs बने हैं, एम्स बना है। ये तो नहीं कहते कि राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया या हाँ। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, यानी कि उनके जो पूर्वज जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसा कर दिया यार, वो टारगेट उनको कर रहे हैं। आप उनकी भाषा देखिए, एक जर्सी गाय बोल दे रहे हैं। उनको हटा दीजिए। आपको लगता है कुछ 70 सालों में कुछ हुआ है? क्या क्या हुआ है बताइए। बिल्कुल हुआ है, बताइए क्या एम्स बना है, IITs बने हैं। आज कितने? 2 एम्स बने थे, आज 18 एम्स हैं। कौन 18 एम्स है बताइए? 18 एम्स की तैयारी जो हो रही है। पूरा हिमाचल है, गोरखपुर है, हिमाचल है, एम्स की तो संख्या ही छत्तीसगढ़ है। रायपुर में एम्स नहीं है सर। रायपुर में एम्स बना, गोरखपुर में उद्घाटन हो गया, शिमला में उद्घाटन, वहाँ पे उद्घाटन हो गया, क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे असंख्य बातें। IITs कितनी खुल गई, कितने हॉस्पिटल बन गए। पहले से IIT है वो। सर मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद भी मोदी के आने के बाद 20। भाई वो आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे पहले 2-3 थे, अब 18 खुल रहे हैं। गलत दे रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, आंकड़े गलत दे रहे हैं। आंकड़े गलत हैं आप। नहीं बिल्कुल कुछ है ऐसा है कि बीजेपी सरकार बना रही है का मतलब क्या है? बने नहीं है, बना रही है। अरे 60 साल में नहीं बने, 60 साल में 2 बने। कांग्रेस ये मुझे, मेरा नाम आदर्श है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। देखिए एक चीज़, मैं एक सवाल है, मैं बहुत विचलित हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं भाषण सुन के जो है राहुल जी का, कि भाई साहब 1975 में इमरजेंसी के दौरान अपने घर में न्यूज पेपर प्रकाशित करने के बाद में भी जो है वितरण जो होता था न्यूज़पेपर का कराने वाली सरकार इंदिरा जी के नाती पोते आज सवाल कर रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। और वो सवाल कर रहे हैं, मैं राज्यसभा का एक वो देख रहा था वीडियो कुछ दिन पहले, कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मोदी जी की माता जी को जो है हास्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, इतनी कुटिलता के साथ कि वाकई बुरा लग रहा था। मतलब सोच के देखिए कि तानाशाही लोकतंत्र खतरे में तब था 75 में, जब इंदिरा जी के घर में न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहा था उनके अनुमति से और उनके तरफदारी से। वो अब कह रहे हैं कि मीडिया दबाव में है, जुडिशरी दबाव में। सर आप दबाव में आप महसूस करते हैं? सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप दबाव में कभी महसूस किया आपने? और 75 के न्यूज एंकरों को सोचिए, या फिर वो न्यूज पेपर में मीडिया नहीं, सुनो, अगर दबाव में मीडिया नहीं सही है, 2014 में महंगाई पे कितना होता था डिबेट? 1 मिनट को होता था, आज कितना डिबेट हो रहा है जरा बताइए। आज कितना डिबेट हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष खड़ा ही नहीं हो रहा, महंगाई के खिलाफ विपक्ष खड़ा ही नहीं हो रहा। मीडिया कितना कर रही है डिबेट महंगाई पे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितना हो रहा है महंगाई पे डिबेट? रोज मीडिया महंगाई पे नहीं कर सकती है, उसके अलग अलग मुद्दे रहते हैं। वीक में कितनी बार कर रहे हैं? सवाल हर चीज में आता है महंगाई। महंगाई की एक बात हमें बोलनी है सर, सुनो। बिल्कुल करते हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट ड्राइवर हूँ। राजस्थान में ये पेट्रोल 112 क्यों महंगा? वहाँ कम कर लो ना, पेट्रोल कम कर लो। गुड़गांव में 96 है, हरियाणा बीजेपी से 96 है। जब सरकार हिमाचल में बनी महंगाई थी, 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया आते ही। हिमाचल में 3 रुपए बढ़ गया है भाई साहब, कांग्रेस की सरकार। मैं बताता हूँ, महंगाई पे ये सब छोड़िए, जिस देश में जाके विधवा विलाप कर रहे हैं, USA और UK, गूगल खोले हैं लगे हाथ, ये भी देख लीजिए वहाँ पेट्रोल का रेट क्या है, 200 प्लस भारतीय रुपए में है प्रति लीटर। देखिए प्याज का रेट देखिए, नहीं जहाँ विधवा विलाप कर रहे हैं, जहाँ जाके कह रहे हैं बहुत महंगाई है, भाई साहब वहाँ का देखिए क्या राज्य। राजस्थान में 500 का सिलेंडर भी तो मिल रहा है, 500 का सिलेंडर मिल रहा है वहाँ पे, मिल रहा है वहाँ पे। नहीं दिया, कौन ने वो दिया? सिर्फ चुनाव से पहले एक अनाउंसमेंट किया उन्होंने। सर एक बात बताओ सर, वो अनाउंसमेंट है भाई साहब, उन्होंने कहा है सरकार बनेगी तो हम देंगे, दिया जाएगा 500, ऐसे तो दिया जाएगा। अब अभी कह रहे थे कि बनेगी, अब कह रहे हो दिया जाएगा। ना तो हम बनेगी पे बात करेंगे, ना हम दिया जाएगा पे बात करेंगे, हम बात करेंगे जो करा है अभी तक। आप बताइए, उन्होंने जो बोला था 14 में, वो क्या कर दिया पूरा काम? बताइए, कर दिया? कर दिया? नहीं, क्या नहीं किया सर, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। देखो वो विकास वाला जो चश्मा है ना, वो लगाने की जरूरत है सर। आज जो हाईवेज बन रहे हैं ना, वो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो रहे हैं। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होने का मतलब समझते हो ना, कि वैसा वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा है जो यूरोप और अमेरिका कंट्रीज है ना। वो राहुल गांधी कह रहे हैं ब्रिटेन में जाकर कि वो लगातार जिस तरीके से चीन जो है, एक मिनट, चाइना जो है वो 50,000 नौकरियां देता है दिन में, और वो भारत जो है वो 450 भी नहीं दे पा रहा है। आखिरकार क्यों? सर देखियो, सबसे पहले नौकरी देने का मैं आप बात कर रहे हो, देखो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है। जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर में जो कैपेबल पर्सन है ना सर, कंपनी जो उसको टॉर्च लेकर ढूंढ रही है,
करोड़ों के पैकेज में। कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बढ़ाइए, पहली चीज। दूसरी बात सर, मैं बताऊं आपको, इतना ज्यादा इंडस्ट्री लग रहा है इस देश में, इंडस्ट्री का ही नतीजा है जो जीएसटी का कलेक्शन 2017-18 में 7 लाख करोड़ था, आज 17 लाख करोड़ हो गया है। जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, जब तक लोग उसका यूज नहीं बढ़ा रहे, जब तक इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, ये हवा में तो नहीं, मैं डेटा पे बात कर रहा हूं, गूगल कर लो। सेकंड चीज, आप कह रहे हो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। सर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, और प्राइवेट इंडस्ट्री वाले तो ढूंढ रहे हैं कि कैपेबल बंदा मिले जिसके अंदर क्वालिटी हो। आज भाई साहब जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब होता रोजगार नहीं है, ठीक है, एक मिनट सिर्फ वो नहीं है, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए आप। उत्तर प्रदेश में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं टीचर को दे पा रहे हैं तो बीएड और बीटी से क्यों कराया जा रहा है? वहाँ पे हर साल फॉर्म भरा जा रहा है, 3-3 लाख फॉर्म हर साल टेट का एग्जाम हो रहा है। इसी तो बंद हो गया था ना शायद? नहीं स्टार्ट है, दोबारा से चला? बिल्कुल स्टार्ट है, एक मिनट बोलने दो। हर साल 3-3 लाख 4 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, हर साल सीटेट का एग्जाम हो रहा है, अभी परसों रिजल्ट आया है, और 5 साल से अभी तक एक बार भी भर्ती नहीं है प्राइमरी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है रोजगार, तो क्यों करवा रहे हैं आप बीएड और बीटी से? क्यों करवा रहे हैं? अभी तो बात करो। सचिन पायलट यही कह रहे हैं कि 5 पेपर लीक हो गए। और सुनो, आज बिहार के बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, उसने कहा था 1 कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, क्या बिहार में मिल गई? 5 पेपर लीक हुए। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत का खास बंदा पेपर लीक करवा रहा है, और उस पर कोई बात नहीं हो रही है। योगी जी ने तो दोबारा एग्जाम करवा दिया। पेपर लीक तो यूपी में भी हुआ, टेट का एग्जाम हुआ। राहुल, मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी का क्या ये विदेश में जाकर ये कहना आपको सही लगता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वहां पर मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, कोई सच बोल, हाँ या ना बताइए। ये कहना बता दीजिए ना भाई साहब, हाँ या ना बोल दीजिए। ये सही नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि उन्होंने अपनी जो भाषा है उसका ध्यान ना रखा हो, मगर बात जो है वो सही कहनी चाहिए, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 7वीं बार ऐसा हो रहा है भाई साहब, एक बार नहीं 7वीं बार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार किया मोदी जी ने अपनी भाषा का उपयोग नहीं किया है क्या? ये बताइए आप लोग। नहीं किया। उन्होंने विधवा गांधी ने मौत का सौदागर बोला था मोदी जी को। अभी पवन खेड़ा केस में मोदी जी को बोला, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी जी बार बार भाषण में बोल रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश में जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा, कब्र नहीं खुदेगी, और मोदी मर जा, हाय हाय, ये नारे लगाते हैं कांग्रेस वाले। और कितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए? पवन खेड़ा जी, अभी इसी पवन खेड़ा को जानते होंगे, पिताजी को वो भी अभी पहली बार मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। हाँ, पर उसी में आप भारत के वासी तो हो ना, तो भारत पर बात ही कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊपर बात कर रहे हैं। हम भी कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो भी इस तरीके की बात करेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस ही हो या भाजपा ही। इससे पहले भाजपाइयों ने बात नहीं की क्या? ये बताइए कांग्रेस के बारे में, ये पूछना चाह रहा हूँ। समर्थक मैं भी नहीं हूँ बीजेपी मैं भी कह दूं, लेकिन अगर बुरे और बहुत बुरे में चयन करना हो तो मैं हमेशा बीजेपी को चुनूंगा। अगर बुरे क्यों चुनेंगे भाई साहब, कुछ बताइए। बिल्कुल सर, डेवलपमेंट मैं बताता हूँ। आप डेवलपमेंट देखिए, मैं वाराणसी से आता हूँ, वाराणसी के शिवपुर जगह से। सर आप एक बार बनारस जाके देखिए, मैं अपने लोकल उसकी बात बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा गृह नगर है। बताइए आप, मैं जाके मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब सड़क से लेके और घाट से, मतलब सारी चीज़ों में ऐसा बेजोड़ काम हुआ है सर। यकीन मानिए कि आप एक बार जाके देखेंगे, हम यकीनन कह रहे हैं कि आप ये लोग मोदी मर्जा करते रहे, और ये लोग मोदी को चोर कहते रहे, तो ये इनकी स्वतंत्रता है, इनकी आज़ादी है। तो अगर इस तरह की बातें ही करनी है तो यहाँ का जो मीडिया है अब ये इनकी झूठे बहकामों के अंदर नहीं आता है, इनकी बातों में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की बात दबाई जा रही है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठाएगा, उनको जेल में डाला जा रहा है गलत मुकदमों में। उस पर क्या कहना होगा? ऐसा है कि जुडिशरी स्वतंत्र है, आधी रात को भी इनके केसेस के लिए कोर्ट खुल जाती है, और कितनी आज़ादी चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये लोग ये कहते हैं कि अभी उस पर रेड कर दी, CBI इनकी है और क्या इनकी है, ये सारी बात करते हैं। भाई ये एजेंसीज लोकतंत्र के अंदर हैं क्यों? ये लोग जो चुनाव जीत के आते हैं ये कोई राजा महाराजा हैं? ये प्रजा के नौकर हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो ये नौकर है। अगर नौकर को गलत काम करेगा तो ये एजेंसीज बिल्कुल करेगी।
इनके ऊपर अरे बीजेपी के जो नेता होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती क्या? सब दूध के धुले हैं बीजेपी के अंदर। आप ये बताओ कि 2002 के केस के अंदर 2014 में निपटारा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को और अमित शाह जी को क्लीन चिट दी। इन्होंने पूरी तरह से पूरी कोशिश कर ली इनको फंसाने की, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन्हीं के शासन के अंदर क्लीन चिट मोदी जी को मिली थी। अच्छा।